हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 6 चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है ढलवा लोहे का निष्कर्षण, अर्थात जो प्रगलन है इसको हम बात्य भट्ठी के सहारे यहाँ पर प्यारे बच्चों निष्कर्षण या प्रगलन हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछा जाता है जिस भी बोर्ड में, जैसे कुछ बोर्ड में इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, कुछ बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बात्य भट्ठी का नामांकित चित्र सहित समझाइए और रासायनिक समीकरण दीजिए। तो सबसे पहले आपको डायग्राम को समझना होगा। डायग्राम के बाद भिन्न भिन्न टेम्परेचर पर जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है वो चीज़ हम यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो मेरे बच्चों, यहाँ पर पहले आप डायग्राम देखेंगे और इस डायग्राम को पूरा पहले आप व्याख्या करोगे, इसके बाद इसका आप लोग है ना पूरा हिंदी लिखेंगे, इसके बाद समीकरण समझाएंगे। आपको एक दिख रहा है बात्य भट्ठी, इसका नाम ही है बात्य भट्ठी क्योंकि ये भट्ठी है मेरे बच्चों, लेकिन ढलवा लोहे के निष्कर्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, एक प्रकार से प्रगलन जिसको बोलते हैं। तो इसे हम बात्य भट्ठी कहते हैं। ये एक चिमनी के आकार की भट्ठी होती है, मतलब एक लंबी चौड़ी भट्ठी होती है, चिमनी के आकार की, बिल्कुल सुराही नुमा। ओके, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो मध्य भाग में मोटा होता है और दोनों भाग में यानी ऊपर और नीचे थोड़ा सा सकरा होता है। तो एक सुराही जैसे आप लोगों ने देखा होगा उसी भांति का ये होता है, एक चिमनी के आकार की भट्ठी होती है। इसमें दो परत होता है, एक अंदर जो होता है वो अग्निशय ईंटों की बनी होती है और जो बाहर होता है प्यारे बच्चों वो इस्पात के चद्दर का बना होता है। अब इतना कमजोर नहीं कि ये पतला चद्दर होता है जो आपके घर के आसपास, मोटा चद्दर होता है यहाँ पर बताया गया है। तो बाहर का जो चद्दर है प्यारे बच्चों ये इस्पात का बना है और अंदर जो होता है वो अग्निशय ईंटों का स्तर लगा रहता है। अग्निशय ईंट इसलिए लगा रहता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है प्यारे बच्चों, तो अग्निशय ईंट उतना जल्दी पिघल नहीं पाता, लेकिन चद्दर रहेगा ना तो चद्दर जो है आसानी से बहुत कम समय में पिघल जाता है, इसलिए अग्निशय ईंटें लगा दी जाती है। मतलब उस टेम्परेचर को सह सके, जैसे 1500 डिग्री सेल्सियस 1700 डिग्री सेल्सियस ताप तक यहाँ पर गर्म किया जाता है, तो इतने टेम्परेचर तक वो सहन कर सके, इसलिए अंदर अग्निशय ईंटों की परत लगा दी जाती है। समझ गए ना। अब बात करें इसके सबसे चौड़े भाग की, यहाँ पे जो मध्य भाग होता है ये लगभग 5 से 8 मीटर होता है चौड़ा। 5 से 8 यानी मान लीजिए 6 मीटर, तो 6 दूनी 12 हाथ चौड़ा, एक कमरे से भी ज्यादा। समझ रहे, एक कमरे में लगभग एक कमरे के बराबर चौड़ाई रहती है इसकी। और इसकी जो ऊंचाई होती है प्यारे बच्चों लगभग 40 मीटर ऊंची होती है। तो इसकी चौड़ाई और मोटाई की बात करें तो समझ में आ गया ना कि चौड़ाई कितना होता है, जहां पे सबसे मोटा होता है मेरे बच्चों वहां पे जो है 5 से 8 मीटर चौड़ा होता है। लंबाई की बात करें तो लंबाई लगभग 40 मीटर ऊंची होती है। ओके, मतलब ऊंचाई 40 मीटर और चौड़ाई इसका लगभग 5 से 8 मीटर होता है, यानी 12 हाथ समझ सकते हैं। 8 मीटर तो 16 हाथ, इतना लंबा चौड़ा होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि इसके ऊपरे वाले भाग में, तो ऊपर वाले भाग में प्यारे बच्चों अयस्क को डालने के लिए, जैसे आपका ढलवा लोहा है उसका आप निष्कर्षण करेंगे, प्रगलन करेंगे, तो ऊपर का भाग खुला हुआ रहता है, मतलब एक ऐसा सिस्टम बना रहता है, ऐसा उसका आकार दिया जाता है ताकि ऊपर से हम अयस्क को अंदर डाल सकें। ठीक है, और यहाँ से एक नली भी लगी रहती है प्यारे बच्चों। नली के माध्यम से क्या होता है कि जो भी अवांछनीय गैस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन गैस है, तो यहाँ से ऊपर से लगे हुए नली की सहायता से बाहर निकलता रहता है। समझ रहे, इतना क्लियर हो गया। अब नीचे वाले भाग पर देखिए, नीचे वाले भाग पर यह जो ट्विटर लगा रहता है, ट्विटर का मतलब ये होता है कि यहाँ से गर्म हवा भेज सकते हैं। गर्म हवा क्यों? तभी तो अंदर का जो भी पदार्थ होगा वो टेम्परेचर से गर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्विटर लगा होता है प्यारे बच्चों, निचले भाग में 2 छिद्र होते हैं, एक आपका ट्विटर यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस ट्विटर की सहायता से गर्म हवा भेजते हैं और जब गर्म हवा भेजते हैं तो भिन्न भिन्न टेम्परेचर पर इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और बाद में जो धातुमल है वो अलग हो जाता है और शुद्ध जो ढलवा लोहा है वो अलग हो जाता है। जैसे हम प्यारे बच्चों मान लीजिए आपका क्या रहता है कि लोहे का अयस्क है, लोहे के अयस्क में यहाँ पर मान लीजिए कोई भी कॉपर पायराइट ले लेते हैं, उसका सांद्रण करते हैं, उसके बाद उसका निस्तापन करते हैं, निस्तापन के फलस्वरूप उसका प्रगलन करते हैं और प्रगलन में ही बात्य भट्ठी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है हमें ढलवा लोहा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो भिन्न भिन्न टेम्परेचर पर यह क्रिया होगी। पर एक बार फिर से इसका बनावट यहाँ पर चर्चा कर लें कि यह चिमनी के आकार की भट्ठी है। कैसे होती है मेरे बच्चों? चिमनी के आकार की भट्ठी है। इसकी जो बाहरी सतह वो इस्पात की बनी होती है और अंदर जो है अग्निशय ईंटों का स्तर लगा होता है। लगभग ये 40 मीटर ऊंचा होता है और सबसे चौड़े भाग में इसका व्यास 5 से 8 मीटर होता है। ठीक है, यहाँ पर जो भट्टे का सबसे चौड़ा भाग होता है वो मध्य में होता है और इसके ऊपर और निचले वाले स्तर जो है कम चौड़े होते हैं। भट्टी के ऊपरी सिरे पर दोहरी कप तथा कोन व्यवस्था होता है। दोहरी कप का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि जैसे यहाँ पर चाहे तो ये खुल सकता है। ठीक है, ऐसा सिस्टम रहता है, चाहे तो ये खुल सकता है चाहे तो बंद हो सकता है और एक छोटी सी पतली सी नली छिद्र बनी रहती है जिसकी सहायता से अवांछनीय गैस
है ना, बाहर निकल जाता है। इसके निचले भाग में दो छिद्र होते हैं प्यारे बच्चों, जहाँ से एक धातुमल और एक कच्चा धातुमल यानी अशुद्धियाँ और एक कच्चा लोहा निकलता है। साथ में इसके साथ एक ट्विटर लगा होता है, ट्विटर की सहायता से अंदर गर्म हवा भट्टी में फूंकी जाती है, यानी भेजी जाती है, ठीक है, जिसे हम ट्विटर कहते हैं, नल ट्विटर। इस नल ट्विटर की सहायता से गर्म हवा को हम भट्टी के अंदर भेजते हैं, ठीक है, क्लियर है, जिससे कि विभिन्न टेम्परेचर इन विभिन्न ताप पर रासायनिक अवक्रिया होती है और ढलुआ लोहा प्राप्त हो जाता है। अभी आपको बहुत कुछ लिखना है, अभी तो सिंपल आपने केवल इसका बनावट समझा है कि वाकई में कैसे बना होता है, ठीक है। भिन्न भिन्न टेम्परेचर, जैसे ये 600 डिग्री सेल्सियस है, इसके ऊपर 400 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 1300 डिग्री सेल्सियस, 1500, 1700। अब देखिए कुछ बुक में टेम्परेचर भिन्न भिन्न रहता है, तो यार 10-5 का अंतर तो बना ही रहता है, इससे आप कंफ्यूज मत होना। कभी कभी आपकी बुक में केल्विन में दिया रहता है, एनसीईआरटी बुक में तो केल्विन में दिया रहता है, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। केल्विन क्या होता है प्यारे बच्चों, 273 आगे होता है। इसमें जैसे 600 में 273 जोड़े तो 873 हो जाएगा। 400 यदि यहाँ पर 400 में 273 तो 673 हो जाता है, ठीक है। 1300 में 273 1573 हो जाएगा। ये चीज़ होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा हम आगे जोड़ सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर 1700 है तो 1973 हो जाएगा। तो ये भिन्न भिन्न टेम्परेचर, केल्विन जो है प्यारे बच्चों 273 आगे होता है, बस इतना आपको समझना है, ठीक है। तो अब चलें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराएं, ये तो आपको पता हो गया। फटाफट एक बार चर्चा करते हैं। एक चिमनी के आकार की भट्टी है, बाहरी परत इस्पात की लगी होती है, अस्तर लगा होता है, अंदर अग्नि से ईंटें होती है, लगभग ऊंचाई 40 मीटर होता है, मध्य भाग नीचे से चौड़ा भाग होता है 5 से 8 मीटर का चौड़ा होता है। ऊपर और निचला जो स्तर है वो प्यारे बच्चों क्या होता है, सकरा होता है, और ऊपर क्या है, दोहरी कप युक्त एक पात्र होता है और एक नली लगी रहती है, जिससे गर्म हवा यानी गर्म गैसें जो है बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। और नीचे ट्विटर लगा रहता है, ट्विटर की सहायता से गर्म हवा फूंका जाता है, यानी गर्म हवा भेजा जाता है। और नीचे दो छिद्र होते हैं, जिस छिद्र के माध्यम से एक छिद्र से धातुमल यानी अशुद्धियाँ निकल जाती है और दूसरे छिद्र से ढलवा लोहा या कच्चा लोहा निकल जाता है। ये क्लियर हो गया ना आपका, इतना क्लियर। अब चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया पर। तो अभिक्रिया में सबसे पहले आपको बताना है प्यारे बच्चों कि कोक जो है गर्म वायु के साथ संयोग करता कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जो पहला अभिक्रिया संपन्न होता है वो होता है कोक यानी कार्बन। कार्बन जो है ऑक्सीजन से क्रिया करता है। फर्स्ट रिएक्शन जो वात्य भट्टी में होता है, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्योंकि प्यारे बच्चों ये आपका जो लोहा है उसमें कार्बन की परसेंटेज होती है, आपको पता है, ठीक है। कार्बन के परसेंटेज के आधार पर ही आपका ढलवा लोहा है। ये पहला रिएक्शन है। जैसे ही गर्म हम हवा भेजते हैं, गर्म वायु भेजते हैं, तो पहला रिएक्शन बनता है, जो ऑक्सीजन है वो कोक के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। दूसरा है कि उच्च ताप पर लगभग प्यारे बच्चों 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कोक जो है कोक कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करता है। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करता है, पूरा विधिवत लिखूंगा, तथा कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका कार्बन है, ये कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा CO2, तो ये बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब दो अणु हो जाएगा, दो कार्बन है तो दो अणु हो जाएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। दूसरा अभिक्रिया हो गया। अगले स्टेप में क्या होता है, जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्रिया करेगा किसके साथ, फेरिक ऑक्साइड के साथ, Fe2O3 के साथ, यानी लोहे का अयस्क हम यहाँ पर लेते हैं हेमेटाइट का अयस्क लिया जाता है ढलवा लोहा बनाने के लिए। तो जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 600 से डिग्री से लगभग 600 के आसपास डिग्री सेल्सियस पर क्रिया होता है, ठीक है। तो 600 डिग्री सेल्सियस ताप पर CO किसके साथ क्रिया करता है, फेरिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड को अपचयित करता है, फेरिक ऑक्साइड को अपचयित कर देता है। किस में अपचयित कर देता है, तो फेरस ऑक्साइड में। कैसे, देखिएगा, फेरिक ऑक्साइड आपका था Fe2O3, फिर बच्चों एक कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया किया 600 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो ये आपका बना दिया फेरस ऑक्साइड FeO प्लस CO2। बैलेंसिंग कराना तो 2 आयरन यहाँ पर है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया 2Fe।
ओके, इतना क्लियर है। 3 अब क्रियाएं आपका कंप्लीट हो गया। अब ये जो FeO है लगभग 700 से 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ये जो आपका FeO है लगभग 700 से 800 के बीच, 750 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो FeO है फेरस ऑक्साइड है, कार्बन मोनो ऑक्साइड से क्रिया कर, कार्बन मोनो ऑक्साइड से क्रिया कर, कार्बन मोनो ऑक्साइड से क्रिया कर आयरन में, किसमें, आयरन में अपचयित हो जाता है, अपचयित हो जाता है, अपचयित हो जाता है, अपचयित हो जाता है। यानी प्यारे बच्चों जो आपका फेरस ऑक्साइड है FeO, ये पुनः कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया, सबसे बड़ा मेन कला है प्यारे भाई कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो ये बनाता है Fe, यानी ये आपका लोहा बन गया, साथ में आपका CO2 जो कि ऊपर लगे नली से बाहर निकल जाता है। ये हो गया इतना कंप्लीट। अब कुछ ना कुछ अशुद्धियां होती हैं जो कि धातु मल के रूप में अलग होती हैं, ये भी चीज़ तो होना चाहिए ना। इसके साथ जो अशुद्धियां वो कैसे क्रिया करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये आयरन तो मिल गया, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में क्या होता है, सल्फर के अयस्क बने रहते हैं, सिलिकॉन के हैं, मैग्नीज के हैं, कुछ कार्बन, कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ तो रहती है। और मुख्य रूप से इसमें कहीं ना कहीं चूना पत्थर मिला रहता है। तो ये जो चूना पत्थर है वो टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर वो जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो सिलिका के साथ क्रिया करके धातुमल बना लेता है। तो आगे आपको थोड़ा सा लिखना है कि टेम्परेचर कितने पर प्यारे बच्चों, जो आपका टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है, कितने पर, 1000 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 1000 डिग्री सेल्सियस ताप पर चूना पत्थर, चूना पत्थर का मतलब ये है CaCO3 का अपघटन होता है, अपघटन होता है। तो क्या बनाएगा, CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये अपघटित होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, प्लस आपका बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है CaO जो है अयस्क के SiO2 से क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, जिसे धातुमल कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, धातुमल कहते हैं। ये आपका CaO है और SiO2 है, ये जो क्रिया करता है प्यारे बच्चों तो बना लेता है CaSiO3, इसे कहते हैं धातुमल, इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों बात्य भट्ठी से प्रगलन जो भी था। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें लगभग ढलवा लोहे में कार्बन की जो परसेंटेज होती है 2 से लगभग 4 के बीच, यानी 2.2 से 4.5 के बीच परसेंटेज रहती है। और इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ भी रहती हैं, जैसे फास्फोरस है, सिलिकॉन है, गंधक की अशुद्धियाँ भी होती हैं, जिसको फिर और शुद्धिकरण करते हैं। लेकिन बात्य भट्ठी से इस प्रकार से लोहा बनाया जाता है, जिसे ढलवा लोहा कहते हैं या कच्चा लोहा कहते हैं। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, एक एक स्टेप से पूरा अभिक्रिया संपन्न कराया हमने। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। और प्यारे बच्चों इसका यदि हैंड रिटन नोट्स लेना है तो 9685299149 पर कॉन्टैक्ट करें, आपको हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।